Assalamu alaikum, this is Amaima Iftakhar from Upmark, and today in this video we are going to discuss about pathways in Canada. जब भी हम इंटरनेशनल डिग्री के बारे में सोचते हैं तो जो सबसे पहली कंसिडरेशन होती है, जो सबसे पहले फैक्टर होता है जिसको हमें एवेल्युएट करना होता है, यूनिवर्सिटी एवेल्युएट करती है, दैट इज़ योर एंट्री रिक्वायरमेंट। क्योंकि आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट मीट होगी तभी आपका आपका ऑफर लेटर आएगा, और जो आपका पहला लाइक इट्स योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन द होल प्रोसेस। ऑब्वियसली ऑफर लेटर नहीं आया तो कुछ भी नहीं हो सकता। सो फर्स्ट चीज़ क्या एवेल्युएट होती है कि क्या आप एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओके, व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट एडमिशन, आइदर इट्स अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड, तो उसकी ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट हाई होती है। और ऑब्वियसली कनाडा में वैसे ही एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो इनका एवेल्युएशन का तरीका है या एवेल्युएशन क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। उसके अलावा इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। अगर आप डायरेक्ट एंट्री के अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू। इज देयर एनी वे कि आप उसको ऑप्ट करके जो है डिग्री में प्रोग्रेस हो जाए। तो इस वीडियो में हम जो आपके पाथवेज हैं उसी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेट मी टेल यू कि कनाडा में जो पाथवेज हैं वो दो तरह के हैं। हम अंडरग्रेड पाथवे की बात कर रहे हैं, अंडरग्रेड पाथवे की बात कर रहे हैं, नॉट पोस्ट ग्रेड पाथवे। तो जो आपका पहला है ना, दैट इज यूटीपी स्टेज 1, यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम स्टेज 1। ये आपका है फाउंडेशन, मींस के आपको इसके कोई क्रेडिट नहीं मिलते टुवर्ड्स योर डिग्री। अगर आपकी डिग्री 4 इयर्स की है या 3 इयर्स की है तो ये आपका 1 साल जो है एक्स्ट्रा आपको करना पड़ता है अपने क्रेडिट्स पूरे करने के लिए, अपनी एंट्री रिक्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए। देन यू विल प्रोग्रेस इनटू योर बैचलर डिग्री। सेकंड आपके पास जो है वो है यूटीपी स्टेज 2। यूटीपी स्टेज 2 बेसिकली आपका जैसे यूके में इंटरनेशनल ईयर 1 है और डिप्लोमा 2 है उधर ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे ही यहाँ पे आपका यूटीपी स्टेज 2 है, यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम स्टेज 2। इसके क्रेडिट्स आपको मिलते हैं टुवर्ड्स योर डिग्री। लाइक आपका ये जो है फर्स्ट ईयर ही कंसिडर होता है आपकी डिग्री का। लेट्स से कि आपकी डिग्री जो है वो 4 इयर्स की है, लेट्स से, तो आपकी विद यूटीपी स्टेज 2 4 इयर्स की ही रहेगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और जो आपका आपके डायरेक्ट एडमिशन अंडरग्रेड की उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है। देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज, आई वुड से कि ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज़ की जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो 75% अबव है अंडर ग्रेड डायरेक्ट में एडमिशन लेने के लिए। बट देर आर सम यूनिवर्सिटीज़ जो 60-65 पे ले लेती हैं। बट कनाडा में नो मैटर इट्स आइदर इट्स अंडर ग्रेड एडमिशन और पोस्ट ग्रेड एडमिशन, एडमिशन हाईली कंपेटिटिव है। आपको ये नहीं है कि जस्ट लाइक यूके आपने एप्लीकेशन लॉन्च की एंड यू विल गेट योर ऑफर लेटर। इट टेक्स टाइम टू गेट योर ऑफर लेटर, और आपको उनकी सिर्फ एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करना पड़ता, उनकी और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे जनरल रिक्वायरमेंट आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट हो गई, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है उनको भी मीट करना पड़ता है, वो आपकी कोर्स टू कोर्स वेरी कर रही होती है। तो अगर आपके 75% से अबव हैं तो ऑब्वियसली यू विल गेट इनटू डायरेक्ट अंडरग्रेड। अगर तो इससे बिलो हैं तो अब आप किस में फॉल करें। अगर आप 49 अबव है और 55 तक है, 55-60 तक है, तो आप यूटीपी स्टेज 1 में जो है वो फॉल करते हैं। अगर आप 55% अबव हैं और बिलो 75% है, या कुछ यूनिवर्सिटी 60 अबव पे आपको जो है वो यूटीपी स्टेज 2 देती है, तो लाइक ऑन एवरेज 58% अबव अगर आपका है तो देन आप एलिजिबल होते हैं यूटीपी स्टेज 2 में। अच्छा, अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको यूटीपी स्टेज 1 और यूटीपी स्टेज 2 ऑफर कर रही हैं कनाडा में। जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है दैट इज मैनिटोबा यूनिवर्सिटी, जो कि ऑब्वियसली विनिपेग में है, मैनिटोबा स्टेट में है। सेकंड आपकी जो है वो आ जाती है विल्फ्रेड लॉरियल यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी वाटरलू ओंटारियो में है। थर्ड आपकी साइमन फ्रेसर है जो बर्नाबी ब्रिटिश कोलंबिया में है। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज टोरंटो मेट्रोपॉलिटन, जो टोरंटो ओंटारियो में। पूरे आपको जो है ना कनाडा में
ये 4 ऑप्शंस ही हैं जो आपको यूटीपी स्टेज 1 और यूटीपी स्टेज 2 ऑफर कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनके लिए आपको बजट कितना रिक्वायर्ड है? सबसे पहले इनकी फ़ी को देख लें। यूटीपी स्टेज 1 की सबकी फ़ीस 23,000 एंड समथिंग है। कुछ उसमें 450 है, 350 इस तरह से है। अच्छा, यूटीपी स्टेज 2 की जो फ़ी है दैट इज़ 33,000। यूटीपी स्टेज 2 में आपको स्पेसिफिक कोर्स ही मिलेंगे, बिजनेस के मिलेंगे ज़्यादातर, और जो यूटीपी स्टेज 1 में आपको ऑलमोस्ट हर तरह का जो डिसिप्लिन मिल जाएगा, हर तरह की जो स्टडी एरिया मिल जाएगा जिसको आप चूज़ कर सकते हैं। यूटीपी स्टेज 2 में स्पेसिफिक कोर्सेज ही मिलेंगे, कुछ कोर्सेज ही मिलेंगे। तो यूटीपी स्टेज 2 की आपकी तकरीबन 33,000 फीस है, और जो आपकी है क्या उसे कहते हैं, यूटीपी स्टेज 1 की वो 23,000 है। अच्छा, ऑब्वियसली इट्स हाईली रिकमेंडेड। ऑब्वियसली अगर आप हमसे भी प्रोसेस करवाएंगे तब भी हम आपको एसटीएस ही कहेंगे, बट अगर आप हमसे नहीं भी करवाएंगे तब भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि गो फॉर एसटीएस। और अगर हम एसटीएस की रिक्वायरमेंट को देख लें तो ऑब्वियसली आपने पूरे साल की फी डिपॉजिट करानी यूनिवर्सिटी को, प्लस 10,000 का आपका जीआईसी परचेज होगा, ठीक है। लेट्स से आप यूटीपी स्टेज 1 में जा रहे हैं तो 23,000 प्लस 10,000 33,000 आपका ये बन गया 160, जो है आपकी वीज़ा फ़ी है, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ी है। अच्छा, इसके अलावा आपका एक टीबी टेस्ट होगा जो कि अराउंड 12,000 पीकेआर में होना है। उसके अलावा ये आपके जो है ना प्रोमिनेंट एक्सपेंसेस हैं जब आपने कनाडा जाना है, ठीक है। उसके अलावा वही आपके ट्रैवल एक्सपेंस आ गए, या उधर आपने यहाँ से जो शॉपिंग करके जानी है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा, इसमें अब ये हमने भी से बात अभी पहले जैसे हमने बात कर ली उसकी, आपको आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट कितनी है, वो सिर्फ एकेडमिक थी, ठीक है। बजट फाइनेंशियल्स को भी हमने देख लिया, फाइनेंशियल में आपका जीआईसी भी हो गया, पूरे साल की फीस भी चलेगी। इसके अलावा जाहिर सी बात है आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है अपने अपनी इनकम, ये वो खैर जब आप कंसल्ट करेंगे तो वो हम आपको डिटेल से जो है उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि आपके हिसाब से आपको कितनी इनकम जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करनी होती है। अच्छा, इसके अलावा अब आती है आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट। क्योंकि आपने एसटीएस में अप्लाई करना होगा या करना है, तो एसटीएस की जो रिक्वायरमेंट है ना वो है 6 इन ईच। आपकी आपकी आपने आइल्स किया हो, आइल्स एकेडमिक किया हो, और आपके 6 इन ईच होने चाहिए, ठीक है। इससे कम नहीं होने चाहिए। ये एसटीएस की रिक्वायरमेंट है, वीज़ा अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है कि आपके 6 इन ईच होने चाहिए। सो वी हैव डिस्कस्ड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स एंड योर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। जब भी आप कनाडा का प्रोसेस करेंगे ऑब्वियसली आपको ये रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेंगी। आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दूं, यूटीपी स्टेज 1 के जो एडमिशन है वो 49% से स्टार्ट हो जाते हैं, एंड 58% से जो है यूटीपी स्टेज 2 के एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट डिग्री के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। ये जो 4 यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताई, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, विल्पर लॉरियल, साइमन फ्रेसर एंड टोरंटो मेट्रोपॉलिटन, ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल इन डायरेक्ट डिग्री। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें आपको सारे एस्पेक्ट्स जो है वो डिस्कस कर सकूँ यूटीपी स्टेज 1 और यूटीपी स्टेज 2 के। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है और आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।